बहुत बड़ा विषय है। परमेश्वर के वंश का विषय, हमारी नस्लों का विषय, हमारे आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों का विषय है। उसको अच्छा नागरिक बनना सिखाना ही नहीं है, उसको अच्छा नागरिक बनना सिखाना है, लेकिन क्या करना है? आध्यात्मिकता सिखानी है पहले, उसको बताना है परमेश्वर या भाई जो तुम्हें मजबूती से यहां तक लेकर आया, परमेश्वर के पास जब उसका विश्वास, जब उसका करियर, जब उसका सारा कुछ वहां पे टिका दोगे तो परमेश्वर अपने आप उसको कामयाबियों की सीढ़ियों पे लेकर चलता जाएगा। आमीन। लेकिन अगर लोगों के इधर उधर देखकर, पड़ोसियों को देखकर, हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को देखकर हम भी उसी लाइन में लग गए, तो यहां बड़ा कुछ लिखा है। थोड़ा सा और पढ़े। हाँ जी। एक पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत, ये दृष्टिकोण ईश्वरीय चरित्र, ईमानदारी, विनम्रता और विश्वास विकसित करने पर केंद्रित है, जो माता पिता के जीवन काल से भी आगे तक कायम रहता है। हाँ जी। बाइबल आधारित आधार, ये विवाह धर्म ग्रंथों द्वारा निर्देशित होता है, जिससे माता पिता दैनिक प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और मानवीय ज्ञान के बजाय पवित्र आत्मा पर भरोसा करके आस्था का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को परमेश्वर की ओर से विरासत, भजन संहिता 127:3 आयत और एक पुरस्कार के रूप में पहचाना जाता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वह इन नन्हे मुन्नों को उनके दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन करे और उन्हें बोझ नहीं बल्कि संजोने योग्य उपहार समझे। माता पिता का उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों को वह नहीं दे सकते जो उनके पास समय नहीं है। बस ये मैं बताना चाहता था। माता पिता वो दे ही नहीं सकते जो उनके पास नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? जब घर में पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो बच्चों को नहीं दे सिखा सकते, बच्चों को फेत नहीं दे सकते। ये बड़ी परमेश्वर की गहरी बच्चों के विषय में, हमारे वंश के विषय में है कि हमें सब कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर के साथ सही में सरल भाषा में उसको जोड़ना है। आज हम जोड़ेंगे तो कल उसका अपने आप जबरदस्त देखोगे। नहीं तो कोशिश करते रहोगे कि उसको अच्छी स्टडी, पढ़ाई, उसको सब कुछ दे दोगे, लेकिन अगर प्रभु के साथ वो जोड़ ना पाए उस लेवल पे जैसे होना चाहिए, तो जीवन भर आपकी गलती पहली, दूसरी उसकी गलती रहेगी। वो स्ट्रगल में चलता जाएगा। शादी के लिए स्ट्रगल, शादी होगी बच्चों के लिए स्ट्रगल, बच्चे हो गए घर के लिए स्ट्रगल, घर हो गया शरीर के लिए स्ट्रगल, फिर बीमारियां, फिर दुष्ट आत्माएं, फिर डिस्प्यूट, फिर चलाना संसारिक, फिर जीवन को आगे लेके जाना। क्यों? इतना कुछ है यहाँ पर। गलती कहां से हो गई? जड़ में प्रभु तब नहीं डाला। उनको ऐसे मत बताओ कि प्रभु ने प्रेयर की थी, आपा तू प्रेयर की थी, काम हो गया। नहीं, उसकी विरासत का हिस्सा है वो। हमारे बच्चे उसके वंश है। वो सोच कर बैठा हुआ है कि मैं इन्हीं बच्चों के द्वारा अपना मिशन आगे पीढ़ी तक लेकर जाऊंगा, फिर आगे पीढ़ी तक लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर हमने ही गलती कर दी, हमने बच्चों को अपना सारा कुछ देकर उनको चला दिया, उनकी शादियां हो गई, जीवन चले गए, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर तो बैठा है सोचकर। इसीलिए परमेश्वर चाहता है
बच्चों को भवन में हर हालत में होना चाहिए, नहीं तो क्या है, फिर वह विचारों में जाएंगे, फिर उल्टे सीधा देखेंगे, उल्टा सीधा आजकल कहीं पे भी वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि कोताही किसने की? मेरे परिवारों में कभी कोताही ना होगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नहीं होगी, ना होने ही देंगे। बच्चों को बल से परमेश्वर के साथ बनाना है। आपको पता परमेश्वर के शहर में क्या करते हैं? वहां रीत है, रिवाज है। जब बच्चों को कुछ देना होता है ना, वो मांगते हैं, वो देते नहीं है कई घंटे। क्यों? कुछ भी खाने के लिए मांग रहा है, वो बोलते हैं बेटा रो चिल्ला, उसको बोल के मुझे दे, वो देता है हमें, तुम्हें भी देगा। आमीन। ये बड़ी बात है। कहां बैठा है हमारा कामयाबी का रहस्य? कहां है हमारी कामयाबियों का छुपा हुआ राज? यहां बैठा है। आपने जैसे ही उसमें सही दिशा में हमारे बच्चों को फिट करना है, परमेश्वर के मन हमारे बच्चों से आनंद से भरा रहेगा। यस आमीन। वो उनके साथ लिपटे रहेंगे, वो मुंह से बोलेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर करेगा उनके लिए। आमीन। हमारे बच्चे कहां जाना चाहते हैं? किसी और देश में? सारे देश उनके बस में कर देगा वो। आमीन। ऐसा बनाएगा, देशों के देश उनके पास आएंगे, वो ऐसा बन जाएंगे। ऐसे बनाना है उनके बोलते ही परमेश्वर वही कर दे जो उसको चाहिए। आमीन। ये बड़ा हिस्सा है। इसको और थोड़ा सा देखेंगे हम। ये कौन सा विषय है? ये हमारा गहरा विषय है। 3A को देखो। ये मैंने अपने विषय कुछ ऐसे लिखे आपको समझ आ सके, क्योंकि अगर मैं इस पे एक पे आपको गहरे प्रचार में बताऊंगा तो बहुत से दिन चाहिए हमें भाई इसी विषय से निकलने के लिए। और सुनिए, यही संसार को चलाने वाला हमारे परिवारों का नींव क्या है? हमारे वंश, हमारे बच्चे परमेश्वर की विरासत को आगे लेकर जाने वाले। और इसी में क्या? इसी में कभी कोताही नहीं बरतनी, इसको ढीला नहीं लेना कि हाँ बच्चे चर्च में आते आए नहीं तो ना सही। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां इसी के लिए परमेश्वर बोल रहा है। उनको प्रेम से, गहरे से उनको बताना है कि हमारा कौन है, हमारा चलाने वाला, हमें कौन है जो आगे लेकर जाने वाला। ये नहीं कि वहां लिखा हुआ है पालन पोषण तक मत रखो, अच्छा नागरिक बना दिया, ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, सुबह प्रेयर करते हैं, शाम को करते हैं, चलो जी। अब क्या है? शादी होगी, आगे बच्चे या आगे वो अपने बच्चों में उलझ गया। अब क्या चलता चलता, आपको मैंने पिछले बार बताया था ना, एक ऐसा जन था, पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने गलतियां की, आज धरे के धरे रह गए वो।